अब हम देखते हैं वो वाली ट्रांजैक्शंस जो दोनों साइड पे इम्पैक्ट डालती हैं। दोनों साइड का मतलब है एसेट पे भी डालेंगी या कैपिटल और लायबिलिटी पे डालेंगी एट द सेम टाइम। ऐसी ट्रांजैक्शन मेरे पास 5 होती हैं। कौन कौन सी 5? पहली क्रेडिट परचेज, दूसरी इनकम, तीसरी एक्सपेंस, फोर्थ मेरी आती है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, और फिफ्थ होती है लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, ये 5 ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो दोनों जगह पे इम्पैक्ट डालेंगी। कैसे डालती हैं? तो देखिए, क्रेडिट परचेज ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एक तरफ आपके एसेट पे इम्पैक्ट आएगा और एक तरफ आपके लायबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि एक तरफ आपका स्टॉक बढ़ जाता है और एक तरफ आपके क्रेडिटर बढ़ जाते हैं। इनकम और एक्सपेंस जो है, इनकम और एक्सपेंस जो है, इसका इम्पैक्ट एसेट और कैपिटल में जाता है। ठीक है, परचेज जो हमने किया था क्रेडिट का, उसका कहाँ जाएगा? उसका एसेट और लायबिलिटी में जाएगा। वहीं पर इनकम और एक्सपेंस का जो इम्पैक्ट है वो एसेट और कैपिटल पे जाएगा। कैसे जाएगा? जब भी आपको इनकम होगी आपका एसेट बढ़ जाएगा और आपका कैपिटल बढ़ जाएगा। वहीं पर जब भी आपका कोई आप खर्च करते हो आपका एसेट कम हो जाएगा और आपके कैपिटल कम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। देखिए, जब भी आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, जब भी आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी तो क्या होगा? एक तो आपका कैश कम हो गया, दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटी कम हो गई। ठीक है, दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटी कम हो गई। तो जब भी आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो एक तरफ आपका कैश कम हो जाता है और दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटी कम हो जाती है। वहीं पर अगर आपको कुछ नुकसान हो जाए, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, मतलब आग लग जाए या आपका कुछ सामान चोरी हो जाए, ऐसे केस में आपका एसेट भी कम हो जाएगा और आपका कैपिटल भी कम हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपकी चोरी होती है या आपका कोई नुकसान हो जाए आग लगने से, तो इसका इम्पैक्ट एसेट और कैपिटल में जाएगा, दोनों कम हो जाएंगे। तो बेसिकली हमने देखा कि दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक जो एसेट और लायबिलिटी पे इम्पैक्ट डालती हैं और एक जो एसेट और कैपिटल पे इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं जो एसेट और लायबिलिटी पे डालती हैं? एक होता है मेरा क्रेडिट परचेज और दूसरा होता है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। और जो कैपिटल और एसेट पे इम्पैक्ट डालती हैं, ऐसी ट्रांजैक्शन होती है मेरी इनकम, एक्सपेंस और लॉस, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखते हैं हम वो वाली ट्रांजैक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल और लायबिलिटी पे इम्पैक्ट डालती हैं। कैपिटल एंड लायबिलिटी। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इस टाइप की सिर्फ एक ही होती है, एक्सपेंसेस पेबल। एक्सपेंसेस पेबल का मतलब होता है कि कह सकते हैं कि अभी पे नहीं किया कि आपको फ्यूचर में पे करना है। ठीक है, आपको फ्यूचर में पे करना है। तो देखिए, जो चीज़ फ्यूचर में पे करनी होती है, जो चीज़ फ्यूचर में पे करनी होती है वो आपकी लायबिलिटी है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, दूसरा एक तरह से वो आपका एक्सपेंस है, कभी ना कभी तो पे होगा ही ना। तो अभी बताया एक्सपेंस से क्या होता है, मेरा कैपिटल पे इम्पैक्ट आता है, तो आपका कैपिटल कम हो जाएगा, आपका कैपिटल कम हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंस पेबल से क्या होगा, आपका लायबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि फ्यूचर आपका फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, और कैपिटल इसलिए कम होगा क्योंकि वो एक तरह से आपका खर्चा है। तो कैपिटल और लायबिलिटी पे इम्पैक्ट डालने वाला सिर्फ एक ही तरह का ट्रांजैक्शन होता है जो एक्सपेंस पेबल कहलाता है। अच्छा फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने देखे हैं ना, अभी तक जो हमने देखा वो ये देखा है कि ट्रांजैक्शन जो हैं वो या तो एसेट्स पे इम्पैक्ट डाल रही हैं, ठीक है, या कैपिटल एंड लायबिलिटी पे इम्पैक्ट डाल रही हैं, ठीक है, या एसेट प्लस कैपिटल पे इम्पैक्ट डाल रही हैं, या एसेट और लायबिलिटी पे इम्पैक्ट डाल रही हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखा ऐसी ट्रांजैक्शन जो सिर्फ एसेट पे डाल रही हैं, जो सिर्फ कैपिटल और लायबिलिटी पे डाल रही हैं,
जो एसेट और कैपिटल पे डाल रही हैं, और कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कैपिटल और लायबिलिटी पे इम्पैक्ट डाल रही हैं। लेकिन दो ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जी हाँ दो, वो तीनों पे इम्पैक्ट डालती हैं। वो आपके एसेट्स पे भी इम्पैक्ट डालेंगी, वो आपके कैपिटल पे भी इम्पैक्ट डालेंगी, और वो आपके लायबिलिटी पे भी इम्पैक्ट डालेंगी। ठीक है, सॉरी, एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो आपके तीनों पे ही इम्पैक्ट डालती हैं। वो आपके एसेट को भी इम्पैक्ट करेंगी, वो आपके कैपिटल को भी इम्पैक्ट करेंगी, और वो आपके लायबिलिटी को भी इम्पैक्ट करेंगी। ऐसी सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है, और कौन सी ट्रांजैक्शन है? देखिए, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर एंड रिसीव्ड डिस्काउंट। अगर आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया और उसने आपको कुछ डिस्काउंट दे दिया, या वो कम में सेटलमेंट हो गया, उसने कम में सेटलमेंट कर लिया, ऐसे केस में तीनों पे इम्पैक्ट जाएगा। कैसे जाएगा वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखिए, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर 10,000, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 12,000। ठीक है, 12,000 का क्लेम था, लेकिन वो 10,000 में मान गया। तो देखिए क्या इम्पैक्ट आएगा। आपका एसेट तो 10,000 से कम होगा, आप बोलोगे हाँ। आपका जो लायबिलिटी है वो 12,000 से कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मेरा क्रेडिटर है वो तो 12,000 सेटल हो गया। अब ये जो 2,000 का फायदा हुआ है, सॉरी, अब जो 2,000 का फायदा हुआ है वो आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से आपकी इनकम है, ये आपका फायदा है। ठीक है, वो कम में मान गया तो वो आपका फायदा है। अब आप लोग बोलोगे कि अगर डेटर ने हमें पे करा, डेटर ने हमें पे करा और हमने उसको डिस्काउंट दिया तो क्या होगा? तो देखिए, इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। एग्जांपल लिख लीजिए, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 8,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 10,000। 10,000 मिलने थे, उसने 8,000 में ही सेटल करा दिया। इसमें क्या होगा? देखिए, एसेट में आइए, एसेट में आपका कैश तो प्लस हो जाएगा 8,000 रुपये से। आप बोलोगे हाँ। आपका जो डेटर है वो 10,000 से कम हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ। तो जो 2,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ, तो जो 2,000 का मुझे नुकसान हुआ, वो आपका कैपिटल से कम हो जाएगा। ठीक है, वो आपका कैपिटल से कम हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैंने कोई भी सामान प्रॉफिट में बेचा है, मैंने कोई भी गुड्स प्रॉफिट पे सेल किया है, तो देखो सेल का तो इम्पैक्ट आपको मालूम है, एसेट में आता है, तो जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में होगा। अगर मैंने नुकसान पे बेचा है तो वो कैपिटल से लेस हो जाएगा।